हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो कल जो मैंने डेथ वाला पोर्शन करवा रही थी उसका मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रही हूँ आज, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं उसका, उसमें बस वही करना था इंटरिम प्रॉफिट वाला, तो उसमें मैं ले रही हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स, ठीक है। 3 पार्टनर है, कौन, ए बी सी। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। जो बुक्स जो क्लोज्ड हो रही है वो कब हो रही है बच्चे, कब हो रही है बेटा, 31 मार्च को हो रही है, ठीक है। इसका मतलब स्टार्ट कब हुई होगी, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई होगी। क्लियर, क्लियर। कब स्टार्ट हो रहा है वो, क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च को। एवरी ईयर इट डाइड ऑन 13 जून। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, वो भी 30 लास्ट को, ठीक है। एक पार्टनर की क्या हो रही है बच्चे, डेथ हो रही है, ठीक है, डिजीज हो रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हुए बच्चे, 3 महीने हुए, 3 मंथ्स हुए ना, ठीक। तो आगे क्या बोल रहा है, द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रहा है, कितने साल का, 5 साल का, ठीक है। कौन कौन से बच्चे, विच वर, क्या है, 14, 18, 16, ये ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, 16,000। कैलकुलेट ए शेयर प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री, ठीक है। हमें किसका किसका शेयर निकालना है, ए का शेयर निकालना है। क्लियर, क्लियर। तो क्या होगा, कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है कि टर्नओवर से निकालो, नहीं दे रखा ना। अगर टर्नओवर से निकालना होता, बताया था ना कि इंटरिम जो प्रॉफिट होता है दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो कौन सा होता है, टाइम पीरियड से, और सेकंड कौन सा था, टर्नओवर से। अगर टर्नओवर दे रखा तो क्या होता बच्चे, यहाँ पे सेल्स दे रखी होती, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सेल्स नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, ओनली एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या नहीं दे रखी, हमें सेल्स नहीं दे रखी। अगर सेल्स नहीं दे रखी तो हम टर्नओवर से तो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कौन से निकालेंगे हम टाइम पीरियड वाले से निकालेंगे, फर्स्ट वाले केस से, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें, 5 साल का क्या दे रखा है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो निकाल ले, कैसे निकलेगा, क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालो। जो कल मैंने बताया था ना कि टाइम पीरियड से निकाला जाता है और टर्नओवर सेल्स रेशियो से निकाला जाता है। तो फर्स्ट बार यहाँ पे सेल्स नहीं दे रखा, इसका मतलब किससे निकलेगा, वो किससे निकलेगा, वो टाइम पीरियड से निकलेगा, ठीक है, टाइम पीरियड। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकाले, पता ही है एवरेज कैसे निकाला जाता है, प्लस कर दे सबको, एवरेज निकालना तो आता ही है सभी को ना। तो 14,000, ठीक है, 18,000, और कितना कितना है बच्चे, 16,000, ठीक है, माइनस 10,000 प्लस 16,000, ठीक है, अपॉन्स कितने साल का, 5 साल का, ठीक है। तो 5 ईयर ले लो एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000 आएगा, ठीक, ठीक है बच्चे, करके देखना यही आएगा, ठीक है। अपॉन्स क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, ठीक है, 5 कर दो यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो आंसर आएगा 510800, ठीक है। तो 10,800 आएगा, ऐसा कुछ आएंगे, ठीक है, इतनी अमाउंट आएगी। तो हमें हमारा प्रॉफिट आ गया, हम निकाल चुके, प्रॉफिट निकल गया प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, अब क्या करना है बच्चे, जर्नल एंट्री पास करनी है। केस क्या दे रखा है, फर्स्ट केस क्या दे रखा है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो ना हो, चेंज ना हो, वही सेम रहे। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, न्यू रेशियो इज 3:2। कल हमने केस पढ़ा था, याद है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। अगर दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो कि कोई भी चेंज ना हो, तो उसकी एंट्री कैसे बनाना सीखा था बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। याद आ गया, याद आ गया, देखना, ठीक है। और सेकंड वाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की थी, अगर हमें कोई न्यू रेशियो दे रखा हो,
ओल्ड भी ओल्ड तो दे रखा होगा, यहाँ पे ओल्ड इसने दे नहीं रखा, ठीक है। एबीसीआर पार्टनर लिख रखा है, इसका मतलब जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो किसमें बांट रहे हैं बच्चे, इक्वली बांट रहे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं दे रखा हो तो हमें से किस में बांट के आ जाओ, उसको इक्वली बांट रहे थे, ठीक है। ये अजम्पशन लेते हैं हम, ठीक है। उनका न्यू रेशियो कितना है, 3:2। इसका मतलब कौन सी वाली एंट्री बनेगी, कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, है ना, कैपिटल अकाउंट, यही बनाते थे ना इस वाले केस और इस वाले, देखना अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट केस उठाएं कि देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कैसे एंट्री होगी फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालो, क्या है कि किसका शेयर निकालो, पहले किसका शेयर निकालो, 10,800, तो तीनों का शेयर होगा, प्रॉफिट में तीनों का शेयर होगा ना, 10,800 तीनों का निकाला, क्योंकि ये इन जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो तीनों का ही ले रहे हैं, तो जो शेयर निकल के आएगा वो भी तीनों का निकल, तो ये किसका निकालो जो मरा है ना, जो जिसकी डेथ हुई है उसका निकालो। तो किसकी डेथ हुई है बच्चे, ए की डेथ हुई है, तो ए का निकालो, ए का कितना है, 1/3 है ना, 1/3 है, इक्वली शेयर रेशियो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे थे इक्वली, तो उसका रेशियो कितना होगा, 1/3 होगा। तो 10,800 का 1/3 निकाल लूँ, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, हाँ। और बच्चे मंथ भी है ना, सॉरी हाँ, इंटरिम प्रॉफिट मंथ भी तो लेंगे ना, ये मंथ भी लेना है हमें, 3 मंथ्स बताया था ना, जो जितना जब उसकी डेथ हो जाए वो कैलकुलेट होती है, जो जहाँ से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके जब उसकी डेथ हो रही है वहाँ का टाइम पीरियड क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कितने मंथ था ये, 3 मंथ का था, तो यहाँ पे 3 मंथ भी तो लेना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पे 3 मंथ ले लो, ठीक है। तो 3 से 3 यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 12 9 जब 108 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो कितना शेयर आया बच्चे, 900 आ गया, ठीक है। तो ए का कितना शेयर निकल के आया, 900, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना आया बच्चे, 900 आया, क्लियर। पहले क्या करोगे, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख रहे, अगर सेल्स दे रखी हो तो इसका मतलब कौन से निकलेगा, टर्नओवर से निकलेगा, अगर सेल्स नहीं दे रखा तो कौन सा, टाइम पीरियड वाले से निकलेगा, ठीक है। टाइम पीरियड वाले से एवरेज निकाल लो, एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। जितना निकल के आ जाए तो उसका वो जो होता है वो पार्ट तीनों का होता है ना, उसमें से किसका शेयर निकाल लो, ए का, जो जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर का क्या निकालो, शेयर बाहर निकालो प्रॉफिट का, ठीक है। उसका आ जाएगा तो किस करेगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर इतनी चीज। अब क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में क्या होगा बच्चे, मैंने बताया था अगर क्या हो, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही हो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, तो एंट्री कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें पूरा लिख के आना है, ठीक है, मेरी जैसे मत लिखना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रहा हो, कितने से, 900 से और 900 से, क्लियर फर्स्ट केस। अगर चेंज नहीं हो रहा हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैसे एंट्री बनेगी, क्लियर। सेकंड केस क्या है बच्चे, कि चेंज हो रहा हो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, चेंज हो रहा हो, न्यू रेशियो निकले, तो न्यू रेशियो क्या होगा, उसमें दे रखा होगा, ठीक है, 3:2, तो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो पहले क्या निकाल लो, गेनिंग रेशियो, है ना, क्योंकि डेथ और जो रिटायरमेंट के केस में हमेशा क्या जो होंगे, जो पार्टनर जिसकी जो डेथ होगी तो उसको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन जो पार्टनर्स रहेंगे उनको क्या हो जाएगा, उनका जो शेयर था, उनका जो प्रॉफिट का शेयर किसको मिलने लगेगा, जो ओल्ड जो पार्टनर है, कॉन्टिन्यूस पार्टनर, उनको मिलने लगेगा, तो उनको क्या होगा बच्चे, उनको प्रॉफिट होगा ना, तो उनको हमेशा क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लें, गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का क्या होता है, गेनिंग रेशियो का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस का क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता था, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमें निकालना है, तो न्यू रेशियो कितना है बच्चे, न्यू रेशियो किसका निकालना है, बी और सी का,
बी का क्या क्या दे रखा है 3:2, 3:2 है ना न्यू रेशो, तो बी का लिख दो यहाँ पे 3/5। ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो तो वही था, वो इक्वली बांट रहे थे, तो ठीक है, तो 1/3 था, तो -1/3 है। कैलकुलेट कर दो 15, 9 - 5, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 4/15 आ गया, है ना। सेकंड सी का कैसे निकालेंगे, सी का कितना है 3:2 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2/5 माइनस वही है 1 इक्वली करे थे तो उसका भी वही होगा 1/3 है ना, तो इसको करेंगे तो 15, 6, 5, 1/15। डेनोमिनेटर सेम है दोनों का, डेनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या आ गया रेशो 4:1 आ गया। ठीक है, दोनों ही गेन करें ना, दोनों ही गेन करें। न्यू रेशो उसका 9 निकल के आया, ओल्ड रेशो 5 निकल के आया। ठीक है, तो ज़्यादा आ रहा है ना न्यू रेशो, तो न्यू रेशो ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो गेन कर रहा है। यहाँ पे भी न्यू रेशो ज़्यादा है, ओल्ड रेशो कम है, तो क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो 1/15 आ गया, तो क्या आ गया 4:1 आ गया। क्लियर बच्चे। तो इस जो अगर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो उसकी एंट्री क्या बनाते थे, याद करो हमने क्या सीखा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे गेनिंग कौन कौन हो रहा है, गेन कौन कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। कितने से कर रहा है 4/4 से, है ना, यहाँ पे वो वाला छोड़ो ये वाला देखो। ठीक है, 4:1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो बी कितने से कर रहा है 4/5 से कर रहा है, और जो सी है वो कितना कर रहा है 1/5 से कर रहा है। तो इसका पहले इनका ही पार्ट निकालें तो क्या है बच्चे, कितना था वो 900 निकल के आया था ना, 9 कितना निकल के आया था, ए का शेयर 900 निकल के आया था ना, तो 900 का निकाल दें, कितना निकाल दें बच्चे 900 का 4/5 पार्ट निकाल दें। इसको करेंगे तो 18140 7, तो यहाँ पे आएगा 720 आएगा। बच्चे कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, और उसका कैसे निकल जाएगा 900/1/5, इसका कितना निकल जाएगा 180 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 180 लिख दूँ। ठीक है, क्लियर कैसे कैसे हो रहा है। जो 900 था, ए का जो शेयर था वो 4/5 तो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, 900 का 1/5 पार्ट कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो लिख दे इसकी एंट्री, क्या एंट्री थी, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, बी है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, डेथ किसकी हुई है, एज का कैपिटल में जा रही है अमाउंट, तो उसका क्रेडिट कर दो कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चे 900 से, बी कितना शेयर कर रहा है 720, और सी कितना कर रहा है 180 कर रहा है। तो ये निकल के आ जाए बच्चे, नरेशन लिख लेना। ठीक है, नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके नीचे लिख लेना। ठीक है, तो क्लियर कैसे कैसे हो रहा है, क्लियर। क्या था हमारे पास, क्या क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो। दो से बताया था मैंने, प्रॉफिट 2 टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट इज क्या था टाइम पीरियड, सेकंड इज कौन सा था बच्चे, कौन सा है टर्नओवर, है ना। अगर सेल्स दे रखी हो तभी तो टर्नओवर रेशियो निकलेगा, तो सेल्स नहीं दे रखी हो तो इसका मतलब किससे निकालो, टाइम पीरियड से निकालो। कैसे निकलेगा, एवरेज तुम्हें निकालना आता है, एवरेज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करो, लॉस हो रखा है तो माइनस करो, निकाल लोगे। फिर ए का शेयर निकाल लो। ठीक है, ए का शेयर निकाल लोगे ना, जो भी वो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे प्रॉफिट, तो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, ए का शेयर निकाल लोगे, ए का शेयर निकलेगा तो देखो
फिर केस देखो कि केस क्या दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो एंट्री कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अगर न्यू रेशियो चेंज हो रहा है, न्यू रेशियो मतलब प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो बच्चे क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाली थी आज। ठीक है, कल एक क्वेश्चन कराती हूँ छोटा सा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि सेल्स टर्नओवर रेशियो से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो सेल्स जो टर्नओवर होता है उससे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है।